Hello everyone. Today we study about of tides. So let's start. Tide means ज्वार भाटा. The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide. It is high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level. It is low tide when water falls to its lowest level and retreats from the shore. ज्वार भाटा दिन में 2 बार नियम से जो ओशियन वाटर होते हैं उनका गिरना ही ज्वार टाइड कहलाता है। गिरना उठना ही टाइड कहलाता है या ज्वार भाटा कहलाता है। जब भी ये जो लहरें हैं समुद्र के जल में जो लहरें उठती हैं ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक उठती हैं और तट के बड़े हिस्से को डुबो देती हैं, तब उसे हम हाई टाइड्स कहते हैं। और जब ये समुद्र की लहरें होती हैं, जो जल होता है समुद्र में वो अपने बिल्कुल निम्नतर स्तर तक आ जाता है और तट के से पीछे चला जाता है तो उसे लोवेस्ट मतलब उसे लो टाइड या भाटा कहते हैं। The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides. The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide. During the full moon and new moon days, the sun, the moon, and the earth are in the same line and the tides are highest. These tides are called spring tides. But when the moon is in its first and last quarter, the ocean waters get drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and earth, resulting in low tides. These tides are called नीप टाइड। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि जब स्ट्रॉन्ग ग्रेविशनल जो पुल होता है मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जब स्ट्रॉन्ग होता है तो सूर्य और चंद्रमा जो होते हैं शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आता है या टाइड्स आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के जब पृथ्वी का जो जल होता है समुद्र में जो जल है चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल का अभिकर्षण होता है और जिसके कारण ही उच्च ज्वार आते हैं। और पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं और इस ज्वार को ही बृहद ज्वार या हाई टाइड्स या स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम यह होता है कि निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को निप टाइड्स कहते हैं। जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो निप टाइड है ये सन है और ये अर्थ है और ये मून है। जब ये बिल्कुल इसके करीब है यहाँ पे तो यहाँ पे ये निप टाइड हो रहा है और वैसे ही यहाँ पे स्प्रिंग टाइड मतलब जब उच्च ज्वार भाटा आता है तो ये सब बिल्कुल एक सीध में होते हैं। वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इस फिगर में। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। दे राइज the water level close to the shores. This helps the ships to arrive at the harbor more easily. The high tides also help in fishing. Many more fish come closer to the shore during the high tides. This enables fishermen to get a plentiful catch. The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places. जो हाई टाइड्स होते हैं उनकी मदद से जो फिशरमैन जो जाते हैं समुद्र में
उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। काफ़ी उनकी मतलब फ़िशिंग में काफ़ी सहायता करता है। ये जब जल का स्तर तट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है तो ये जहाज़ को बंदरगाह तक पहुंचाने में भी मदद करता है। और जब हाई टाइड होती है तब मछली पकड़ने में भी मदद करती है। जब हाई टाइड होता है तो इस दौरान बहुत सारी मछलियाँ तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप जो फिशर्स होते हैं बिना किसी कठिनाई के मछली पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर जो टाइड्स होते हैं उनसे होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी किया जाता है। सो आज के इस वीडियो में हमने टाइड के बारे में पढ़ा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।